का देवी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोण बनाना। सबसे पहले हम एक AB रेखा खींच लेंगे, फिर A को केंद्र मानकर किसी दूरी को लेकर एक चाप लगाएंगे। जो AB रेखा को C बिंदु पर काटता है, C बिंदु पर काटता है। अब C को केंद्र मानेंगे और जिस C और A के बीच की दूरी लेकर के चाप में से काट देंगे। फिर जहाँ चाप में कटा उसको केंद्र मानकर फिर वही दूरी लेकर काट लेंगे। अब हम देखते हैं कि A को केंद्र मानकर जो चाप हमने लगाया AB रेखा पर वो C बिंदु पर काटता है। फिर C को केंद्र मान करके जो चाप हमने लगाया वो चाप में D बिंदु पर काटता है। फिर D को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक चाप लगाया और वो E बिंदु पर काटता है। अब अगर A बिंदु को हम D से मिलाकर एक रेखा खींच दें तो जो कोण बनेगा अब A को D से मिलाकर बढ़ा दिया, जो F तक बढ़ा दिया। अब इस तरह से FAB जो कोण बना वो 60 अंश का होगा। यह है 60 अंश का। अब 60 अंश का कोण बन गया। अब अगर A को हम E से मिला दें A को E से मिलाने पर A को E से मिलाकर बढ़ा दिया G बिंदु तक, तो GAB ये कोण पूरा होगा 120 अंश का, 120 अंश का। अब D और E के बीच, D और E, अब D को केंद्र मानकर D और E के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। फिर E को केंद्र मानकर उसी दूरी से चाप में से काट लेंगे। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को H बिंदु पर काटते हैं। अब H को A से मिला देने पर, मिलाकर बढ़ाने पर H को A से मिलाकर हमने I तक बढ़ा दिया। इस तरह से IAB जो कोण बना ये 90 अंश का होगा।
IAB ये कोण होगा 90 अंश का। तो इस तरह से हमने देखा 60 अंश का कोण बनाना, 120 अंश का कोण बनाना और 90 अंश का कोण बनाना। कि हमने क्या किया कि हम सबसे पहले AB एक रेखा खींच लेंगे, फिर A को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप हमने लगाया जो AB रेखा को C बिंदु पर काटता है। अब C को केंद्र मानकर CA की दूरी लेकर चाप में से CD और DE काट लिया। अब D और A को मिलाकर बढ़ाने पर F तक FAB जो कोण बना ये होगा 60 अंश का। और फिर E बिंदु को A से मिलाकर बढ़ाने पर जो कोण बना GAB ये 120 अंश का होगा। और D और E को के आधे से अधिक दूरी लेकर जो हमने चाप लगाया और फिर उसी दूरी से E को केंद्र मानकर चाप लगाया जो H बिंदु पर कटता है, H को A से मिलाकर बढ़ाने पर IAB जो कोण बना ये 90 अंश का होगा। अब अगर हमें 30 अंश का कोण बनाना है तो 60 अंश का आधा करना पड़ेगा कि C और D के आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे। फिर D को केंद्र मानकर उसी दूरी से चाप में से काट लेंगे। ये चाप J बिंदु पर काटता है, J बिंदु पर काटता है। अब J को हम A से मिलाकर बढ़ा देंगे। J को A से मिलाकर K बिंदु तक बढ़ा दिया हमने। तो इस तरह से जो कोण बना KAB ये होगा 30 अंश का, यानी 60 अंश का आधा 30 अंश। अब अगर हमको 15 अंश का कोण बनाना है तो 30 अंश के कोण को आधा कर देंगे तो 15 अंश का कोण बन जाएगा। और अगर 15 अंश का कोण को आधा करेंगे तो 7.5 अंश का कोण बनेगा। इस तरह से हमने 7.5 अंश का कोण बनाना, 15 अंश का की, जैसे 30 अंश का जो कोण है उसको हम जब आधा करेंगे तो 15 अंश का कोण बनेगा। और 15 अंश के कोण को उसी प्रकार से जब आधा करेंगे तो 7.5 अंश का कोण बनेगा। इस तरह से हमने पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोण बनाना सीख लिया। फिर 60 अंश को आधा कर देंगे तो 30 अंश का बन जाएगा। और 30 अंश का आधा अगर करेंगे तो 15 अंश का बनेगा। इस तरह से हम 7.5 अंश के गुणांक पर जितने अंश का कोण बनाना चाहें पटरी प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 30 अंश का आधा, 15 अंश और 7.5 अंश का कोण बनाना समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका
ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।